देखिए आज हम फोकस करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टू टर्मिनल। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम इस पूरे आज के लेक्चर में पूरा कैपेसिटेंस को डिटरमाइन करने कैसे किया जाता है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। और जो भी वो थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, ठीक है, इजी वाला तो आप ऑलरेडी कर लोगे, ठीक है। जो इजी वे में सीरीज पैरेलल दिख रहा होगा तो कर लोगे। तो जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें इजी वे में कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर अपने कंसेप्ट को डेवलप करें, अपने जो पुराने कंसेप्ट को उसको रिमाइंड करें, यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो टर्मिनल है, जब इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो सर्किट को रीड्रॉ करना चाहिए। वो किस बेसिस पे करना चाहिए वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे मान लो इन बिटवीन, यहाँ से देखो जो पॉइंट इसके और इसके बीच में, अगर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 टर्मिनल की कल्पना करें तो दोनों टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा, 0 होगा। नहीं, अगर आपने यहाँ पे इसको 1 ले लिया और इसको 2 ले लिया तो V1 माइनस V2 लेंगे तो वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो कोई न तो रेजिस्टेंस है न तो कैपेसिटेंस है। अगर वायर है ना तो सिंपली वो वायर का रेजिस्टेंस लेके आइडियल वायर लेके एज्यूम करना चाहिए हमेशा, ठीक है, जब तक कि कुछ मेंशन ना करे उस आइडियल वायर के बारे में। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया तब तो बात अलग है, अगर नहीं मेंशन किया तो उसको आइडियल वायर लेके चलेंगे, मतलब उसके करस्पॉन्ड रेजिस्टेंस कितना है, 0, ठीक है। तो जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा। इसका मतलब दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी। अब क्या करो, फिर इसके बाद सर्किट को रीड्रॉ करना शुरू करो, ठीक है। सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तब देखते हैं क्या बनता है। क्या करो, जैसे ये ए बना दो और यहाँ पे बी बना दो। ए से C1 कनेक्टेड है तो एक से C1 कनेक्टेड हो गया। बी, फिर ए से बी C2 कनेक्टेड है, ये C2 कनेक्टेड है। और ए से बी C3 कनेक्टेड है, ए से बी C3 कनेक्टेड है, ठीक है। तो C ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, C ऑफ ए बी इज इक्वल टू, तो तीनों के तीनों किसमें, पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। चलो इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम ले लो, अपने से बनाओ। एक कैपेसिटर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब की बार 4 कैपेसिटर ले लेते हैं, ठीक है। इन कैपेसिटर्स की क्या खास बात होगी, ये ऐसे जाएंगे, ये भी कैपेसिटर है, यहाँ पे इनको इससे मिला दो, इनको ऐसे कर दो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। हर एक कैपेसिटर सीसी है, इसको ऐसे ही पहले रीड्रॉ करके करो, ठीक है। पहले पॉज करके रीड्रॉ करो जैसे हमने बताया था, फिर इसके बाद सोल्यूशन पे देखो, ठीक है। पहले बनाओ इसको जल्दी से। क्या करेंगे, सिंपली ये ए अगर पॉइंट है तो यही पॉइंट ए और ये भी ए होगा, नहीं। अब यहाँ पे देखो डी मान लो, अगर ये डी है तो ये भी क्या होगा, डी होगा, ठीक है। और बी, बस कुछ नहीं, बस ए और बी और डी 3 पॉइंट है। ए तो सबसे पहले क्या करो, ए बनाओ, ए यहाँ पे बी, और जो डी पॉइंट है उसको यहाँ पे कहीं बना दो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, ए से डी के बीच में एक कैपेसिटर, उसको टिक करते जाओ, जो हो गया। फिर डी से ए के बीच में एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है, मतलब पैरेलल हो जाएगा, सी, ये भी हो गया। फिर डी से ए के बीच में एक कैपेसिटर, फिर डी से बी के बीच में एक और कैपेसिटर, फिर ए से बी के बीच में सी, हाँ ए से बी के बीच में एक और कैपेसिटर, ये वाला सबसे लास्ट में ये बनाओ, ठीक है। ये डी पॉइंट था। अब देखो कितने कैपेसिटर, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, पाँचों के पाँचों।
और रीचेक कर लो एक बार, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो। आफ्टर दैट अब सिंपल सा दिख रहा होगा सबका सब, कौन कौन, ये तीनों किस में है, सीरीज में नहीं पैरेलल में, तो पैरेलल है तो क्या हो जाएगा 3C, तीनों सम हो जाएंगे, और ये एक C रहेगा और एक C ये वाला रहेगा, ये A और ये B, ये दोनों सीरीज में, तो 3C इंटू C डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4C, तो ये हो जाएगा 3C/4। अब इसको फिर से रीड्रॉ किया, ये C है और ये आपका मिला हमको 3C/4, कितना मिला 3C/4, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। अब दोनों देखो पैरेलल में है तो C ऑफ AB पैरेलल में दोनों ऐड हो जाएंगे, 3C/4 ये हो जाएगा 7C/4। ठीक है, बनाओ जल्दी से, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे रीड करते हैं। जल्दी से ड्रॉ करो, पॉज करो, फिर इसके बाद इसको राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारा टारगेट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B को डिटरमाइन करना। कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो पहला टारगेट ये होगा कि वही ये A और ये B, ये पूरा ये भी B होगा, ये भी B होगा, ये भी B होगा सेम पोटेंशियल पे, दैट्स वाई। तो ये C, ये भी C और ये भी C, और कितने हैं, एक और है ना C, ये कितने हो जाएंगे 4C, तो C ऑफ AB जो मिलेगा 4C करस्पॉन्डिंग, C चारों के चारों क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। चलिए इसी में थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं, नया क्वेश्चन हो जाएगा आपका लाइक दिस वन, एक कैपेसिटर दिस वन और एक कैपेसिटर दिस वन, ये A और ये B। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमने ऐसे बना दिया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये दिस वन, ठीक है, ये दिस वन और ये दिस वन। बेसिकली यहीं पे हमने एक, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। हमारा टारगेट है कि C ऑफ इक्विवेलेंट डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा हो जाएगा, उससे बेहतर, इससे तो बेहतर, ये तो बहुत ईजी था। ठीक है, ये भी ईजी ही है, कंसेप्ट से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्या करेंगे, बेसिकली ये है क्या, यहाँ पे बना दिया, नहीं ये A हो गया आपकी बात, ये क्वेश्चन है ना, देखो ये पूरा का पूरा B होगा और A यहाँ पे चला गया, चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे A, तो क्या करेंगे पहले A और B, और इस पॉइंट को मान लो D, इस पॉइंट को D, कोई दिक्कत नहीं, ये A ये B, जिसके इक्विवेलेंट निकालना, जिसके क्रॉस, उसको एक को प्राइमरी और दूसरे को एंड पे, फर्स्ट और ये सेकंड, जो भी मान लो, इसको बाहर ही रखना है इन दोनों को। ठीक है, D पॉइंट यहाँ बना लो। अब देखो A से D के बीच में, A से D अटैच कर दिया, जो होता चला जाए उसको ख़त्म करो। A से B, वैसे तो इसको सबसे लास्ट में बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बना दिया। फिर D से B कितने कनेक्टेड हैं, 1 2 3, ये तो हो चुका है, 3 बनाने हैं D से B, दिस वन और ये हो गया आपका दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये C, तो C ऑफ AB, अगर C ऑफ AB लिखना हो तो पहले तो इस सर्किट को और रिड्यूस करो, ये कितना होगा 3C, ये C हो गया, ये 3C हो गया, ये C और ये C, ये फिर से 3C/4 होगा, ये जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना हो जाएगा 3C/4। इसको फिर से बनाओगे तो ये बनेगा 3C/4, और ये जो है आपका C है, ये A और ये B।
ठीक है, तो सी ऑफ ए बी जो बनेगा वो सी प्लस 3c/4, मतलब ये मिलेगा 7c/4। ठीक है, इसी टाइप का एक और था क्वेश्चन जिसमें हमने निकाला था, बना लो, 7c/4 हो गया। ठीक है, इसको जल्दी से बनाओ, फिर हम नया क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत सिंपल है, पहले ट्राई करो, जब भी क्वेश्चन आए तो पहले उसको क्या करो, ट्राई करो। ठीक है, चाहो तो और ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ये वाला कर दो, ये ज़्यादा अच्छा है। ये ए और ये बी, सी 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 सी। हमारा जो मेन मोटिव है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस करस्पॉन्डिंग सी ऑफ ए बी। पहले पॉज करके ट्राई करो, पहले पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि जितना आप अपने से ट्राई करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बैठना है। ठीक है, देखिए फिर से ये दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं, जैसे दिखा तुरंत दिमाग में आएगा कि सर ये दोनों तो सेम पोटेंशियल पे है, तो एडवांटेज ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्यों नहीं, ये भी, लेकिन ये कोई और है। चलो देखते हैं, ए बनाते हैं और ये बी और यहाँ पे डी। ठीक है, डी से बी सी, डी से बी एक और सी। ठीक है, मतलब ये भी हो गया, डी से बी, फिर डी से ए कनेक्टेड हो गया लाइक दिस बनकर, ये भी सी है, ये भी हो गया। फिर ए से बी ये हो गया आपका लाइक दिस वन, सी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों पैरेलल में, हमेशा जब भी बनाओ तो ऐसे करके, ये दोनों पैरेलल तो क्या हो जाएगा 2c, और ये सीरीज में इसके साथ ये सी। ठीक है, लाइक दिस वन, और ये हो गया ए और ये हो गया बी। फिर इनको बनाओ सी, 2c इंटू सी, देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो क्या हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड दोनों का सम, तो 2c इंटू सी डिवाइड बाई 2c, देखो 3c। ठीक है, 2c/3 करस्पॉन्डिंग, और ये हो गया आपका c के करस्पॉन्डिंग, ये a है और ये b। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट सी ऑफ ए बी दिस भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, c प्लस 2c/3, तो ये हो जाएगा 5c/3 करस्पॉन्ड। फाइनल आंसर बना लो उसको। सी 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 और ये हो गया सी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5 है, जो भी 6 है ना शायद, हाँ 6 है। आप कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल वे में क्या सोच सकते हैं, पहले ट्राई करो फिर इसके बाद यार देखो इस टाइप का प्रॉब्लम हमने बताया था। पहले देखो जब भी पहले सीरीज पैरेलल देखो, और फिर देखो कि जैसे हमने बताया था इसके पहले कहीं पोटेंशियल दिख रहा है क्या। अगर इसको भूल जाओ पहले, तो सिर्फ इसको देखो, तो ये व्हीट स्टोन कंडीशन दिख रही है, व्हीट स्टोन ब्रिज के टाइप का दिख रहा है नहीं,
तो हमने बताया जब भी बीच स्टोन ब्रिज टाइप का दिखे उससे मिलता जुलता, तो देखो सी सी चारों सी हैं, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो जब सेम पोटेंशियल होगा तो वॉट एवर यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर हो उसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है, उसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप इसको हटा दो, बस हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा C प्लस ये ऊपर C/2 सीरीज में है ना, दूसरा वाला भी C/2 और तीसरा नीचे वाला C, ऐसे ही रहेगा A और ये B, नहीं दोनों सीरीज में, तो C इंटू C डिवाइड बाई 2C, तो C/2 और सेम सिमिलरली तो C ऑफ AB तीनों के तीनों पैरेलल में, तो ये हो गया C और ये आ जाएगा 2C करस्पॉन्डिंग। बना लो जल्दी से इसको, बहुत ही सिंपल है। इसी से मिलता जुलता ये C, ये C, ये C, ये C और ये C, ये C। हमारा टारगेट है A और B के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट निकालना। सेम रिजल्ट आएगा, देखो ध्यान से अगर करो तो, ठीक है। पहले अपने से ट्राई करो, पॉज करके, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्राई अपने से करेंगे उतना ज़्यादा आप रिजल्ट के क्लोजर पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। AB इसको मान लो D और इसको मान लो E, ठीक है। हमको AB करस्पॉन्ड निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। पहले A हमने क्या बताया था, A और B को ड्रॉ करो, रीड्रॉ करो। अभी दिख नहीं रहा होगा कि सर सीरीज में पैरेलल किस में है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ भी ना समझ में आया तो रीड्रॉ करो, A B D E, ठीक है। देखो AB की करस्पॉन्डिंग यहाँ पे D बना दो, यहाँ पे E बना दो, ठीक है। ड्रॉ करेंगे AD, कोई दिक्कत नहीं, D से B कोई दिक्कत नहीं, A से E कोई दिक्कत नहीं, E से B कोई दिक्कत नहीं, A से B कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बेटर टू राइट, इसको भी मत ड्रॉ करो, पहले इनको ड्रॉ, सबसे लास्ट में A से B के, जो A से B का कनेक्शन सबसे लास्ट वाला ड्रॉ करना चाहिए। D से E, ये देखो D से E इसीलिए कर रहा था, और फिर A से B को इधर ड्रॉ कर दो, सही C अब दिख रहा होगा नहीं, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये व्हीटस्टोन कंडीशन में ले, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डमी कैपेसिटेंस हो गया, कोई चार्ज नहीं जाएगा, वॉट एवर कुछ भी उसकी वैल्यू हो। तो ये सेम हो गया। जैसे ही हटाओगे आप नेक्स्ट डायग्राम में इसको हटा दो, ये दोनों कॉम्बिनेशन C/2 इसका C/2 और इन तीनों को ऐड करोगे तो C ऑफ AB क्या मिलेगा, 2C। सिंपल सी बात है, नहीं ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो इसी से मिलता जुलता एक और ले लेते हैं। ये A, ये B। अब की बार इसको ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। याद रखना ये सब कैपेसिटेंस कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ये नहीं यहाँ C, यहाँ 2C, यहाँ 3C, यहाँ 4C दे दे तो भी व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, नहीं,
उस कंडीशन में थोड़ी भी स्टोन ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने कंडीशन बताई बस उसी कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखो। यहाँ पे चारों के चारों सही है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, तो भी स्टोन ब्रिज की तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रहे थे। तो पहले पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो और फिर इसके बाद इधर की तरफ देखो। ठीक है, ये 9। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ भी नहीं समझना है, ये डी और ये ई नहीं, ए बनाओ, बी बनाओ, डी बनाओ, ई बनाओ, ए से डी, डी से बी, ए से ई से बी, नहीं देखो, ए से डी, ए से डी, डी से बी, डी से बी हो गया, डी से ई, डी से ई हो गया, ई से बी, ई से बी हो गया। ठीक है, और ए से ई, ए से ई हो गया, खत्म कहानी। विस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या हो जाएगी, अब देखो विस्टोन ब्रिज बन गया कि नहीं बन गया, तो ये सी नथिंग, तो फाइनली ये दोनों ऐसे बनेंगे। सी 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 सी, ऊपर c/2, ये भी c/2, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, c। तो c ऑफ ए बी दिस इक्वल टू c। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि अगर चारों के चारों रेजिस्टेंस चारों को कैपेसिटेंस सेम है तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट आता है, सिर्फ इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, c आएगा। मतलब जो भी है, अगर 4 माइक्रोफैराड है तो सिर्फ 4 आएगा। लेकिन अगर कोई इधर से कुछ कनेक्ट कर जाए, उसका कुछ और होगा, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये देखो ये कितना आया, सी का करस्पॉन्डिंग आ गया। बनाओ इसको जल्दी से। इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। एक सी, दूसरा सी, ये तीसरा सी, इस पे बहुत बनते हैं क्वेश्चन। ये ए, ये बी, अब देखते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे टैकल किया जाएगा। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर जो भी है, ये दोनों ही सेम पोटेंशियल पे हैं, ये डी तो ये भी डी, नहीं इसका मतलब कि जो चार्ज होगा इधर से पास करेगा, इसका होना ना होना बराबर है। तो फाइनली आप चाहो तो डायरेक्ट नेक्स्ट वाले में ये दोनों ऐसे बना सकते हो। तो ये हो जाएगा सी, नहीं यहाँ पे डी आ गया, सी सी और एक यहाँ पे सी, ए बी। तो सी ऑफ ए बी, ये दोनों मिलके कितने हो गए, सी, 2c पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 2c इंटू सी डिवाइडेड बाई 3c, मतलब 2/3c करस्पॉन्डिंग। दिस इज द फाइनल आंसर। नहीं, यहाँ पे कैपेसिटर है, उसको हटा दो, शॉर्ट सर्किट हो गया ना, खत्म कहानी। तो अब ये सी अकेला हो गया, ये दोनों सी पैरेलल हो गए, तो 2c हो गया, और ये सी इसका 2c, इसका c, 2c इंटू सी डिवाइड बाई 2c प्लस c कितना होगा, 3c, ऊपर 2/3c। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे इन सब से हट के क्वेश्चन करते हैं। सिमेट्री बेस जो हमने क्वेश्चन करवाए थे,
जो कंसेप्ट बताता है सिमेट्रिक बेस पे वो वाले करवाते हैं। एकदम डिक्टो। सब सी सी है, सी 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 सी, ए और बी, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। एक इससे सिमेट्री है, हमने बताया था कैसे, हमने उसमें बताया था कि सबका ऊपर वाला रेशियो देखो 1 1 1, नीचे 1 1 1 है, यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड है नहीं। जब इस टाइप का देखे तो हम प्रूफ करके भी दिखाया था उस लेक्चर में कि जब ऐसा दिखे, जैसे अगर ये सिमेट्री 1:2:3 या कुछ इस टाइप, अगर ऊपर की मतलब ऊपर वाला का रेशियो जैसे XYZ हो और नीचे वाला का भी रेशियो XYZ टाइप का मिले, ठीक है, तो ये क्या होता है, सिमेट्री होता है। उस केस में क्या मिलता है, यहाँ का पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाओ तो उन कैपेसिटर को क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। क्या कर दोगे, रिमूव। तो रिमूव करने पे कैसा हो जाएगा, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, सी 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 सी, ऊपर C/3, ऊपर क्या हो गया C/3, C/3, ये A ये B, ये दोनों ऐड हो गए 2C/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2C/3, दोनों को ऐड अप कर दोगे, पैरेलल है तो दैट्स वाई दैट इज 2C/3 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, बहुत इजी है। इस पहले देखना, ये नहीं कि आंख बंद करके शुरू हो जाओ, पहले देखो रेशियो यहाँ पे क्या था, ऊपर वाले में 1:1:1, वैसे नीचे भी 1:1:1। हमने बताया था चाहे XYZ हो, मतलब जो भी हो, तीनों में ऊपर वाले और नीचे दोनों वाले में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी कंसेप्ट ये लगा सकते हो। चलो यहाँ पे अब उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हमने थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया। क्या हो जाएगा, जो भी है क्वेश्चन नंबर 12 है कि 13, जो भी है, आई थिंक 12 होगा, ठीक है। क्या करेंगे, ऊपर का रेशियो ध्यान से देखो 2:3:6, ठीक है, 2:3:6। यहाँ पे क्या आ रहा है 4, जब 2 से डिवीजन का तो 2:3:6 है, सही है। पहले हमने बताया था सिमेट्री होने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर का रेशियो नीचे का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो इनमें कोई चार्ज नहीं जाएगा, इनमें भी कोई चार्ज नहीं जाएगा, नहीं। तब उस केस में आप इनको हटा के A ये B, 2C 3C 6C 4C 6C 12C, ऊपर हो गया 6 + 2 8 + 3 11, 11C, नीचे हो जाएगा, सॉरी ये पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है ना, तो आंख बंद करके मत कर देना। 1/2 1/3 एंड 1/6C, तो 1/C1, इन पहले क्या करो, इन दोनों का, तो 1/2C, तो ये भी आ जाएगा 1/2C, और ये हो जाएगा 1/2C 1/2C, दैट इज 2/2C, मतलब 1/C। C1 आ गया C, ऊपर आ जाएगा C के करस्पॉन्डिंग,
नीचे नहीं, देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो ये जो होगा 3c, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी तो इसको 2c रहने दो, ये 6c है, इन दोनों में देख लो पहले, ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 + 1, ऊपर 3/6, तो दैट्स वाई 1/2c प्लस 1/2c, 3/6 है ना, दैट्स वाई c1 की वैल्यू हो गई c। अब नेक्स्ट टारगेट है सिमिलरली यही प्रोसीजर इनके भी लिए कर लो, 1/c2, इसको इक्विवेलेंट c2 मान लिया, 1/4c, 1/6c, 1/12c, ठीक है। या तो सबको एक साथ एलसीएम ले लो, या फिर ये कितना हो जाएगा 2 + 1, 1/4c, 3/4, 3/12 कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है, 3/12 मतलब 1/4, तो 1/4c, 1/4c, 2/4c कितना जाएगा 1/2c, तो c2 आ गया 2c, a और ये b, तो c ऑफ ab कितना हो गया 3c। फाइनल आंसर बना लो इसको जल्दी से। नहीं, अगर क्वेश्चन पकड़ में आ गया करना क्या है तो फिर इसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर यही नहीं पता करना क्या है तो भी दिक्कत होगी। बना लो इसको। चलिए सी 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 और सी, पहला टारगेट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी निकालो, ठीक है। हमने सभी कैपेसिटेंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या करेंगे, देखो सबसे पहले रिडक्शन मेथड से इन दोनों को छोटा करो, तो 1 देखो ये c, ये कितना हो जाएगा c/2, ये c/t से रहने दो, यहाँ पे भी c/2, ये b पॉइंट है, ये a, हमको a और b के करस्पॉन्डिंग लिखना है, याद रखना हमेशा, c c, और यहाँ पे भी c। अब नेक्स्ट टारगेट, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्या करेंगे, ये 3c/2 हो जाएंगे, पैरेलल है तो एडअप हो जाता है ना, c/2 + c कितना हो जाएगा 3c/2। फिर इसके बाद इस c को बना दो, यहाँ पे बन गया, ये 8 रहेगा, ये b है और ये हो गया a, c 3c/2, ये दोनों सीरीज में, तो क्या करोगे 3c/2 × c डिवाइडेड बाई 3c/2 + c, कितना 3c/2 डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा 5c/2, तो 3/5, ये हो गया कॉम्बिनेशन 3/5, तो फाइनली 3/5 एंड 3/5, c c a b, तो c ऑफ a b कितना हो जाएगा 3/5 + 3/5, 6/5c, दिस इज द फाइनल आंसर। इसके बाद ये डायग्राम, इसके बाद ये डायग्राम और इसके बाद ये डायग्राम, ठीक है, बना लो। फिर इससे जो डिफ़िकल्ट वाले प्रॉब्लम है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा
कि सिमेट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन, वीटी स्टोन टाइप के क्वेश्चन और शॉर्ट सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम, 3 टाइप की प्रॉब्लम हमने यहाँ आज के लेक्चर में डिस्कस की। तो इससे थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सभी प्रॉब्लम को आप क्या करो, पहले अपने से ट्राई करो। जैसे एक क्वेश्चन किया तो फिर उस पर जो उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन हमने करवाया है ना, तो दूसरा अपने से ट्राई करो। अपने से ट्राई करने के बाद फिर इसके बाद देखो, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदरवाइज सिर्फ छापते रहोगे तो कोई विशेष फ़ायदा नहीं है उससे, क्योंकि गलत करोगे तभी तो सीखोगे। गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। हाँ, कहीं मिस्टेक लगती है कि सर यहाँ प्रॉब्लम है या यहाँ पे जो भी आपने समझाया थोड़ा सा और डिटेलिंग या वट जो भी चाहिए तो कमेंट में लिख दो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उन प्रॉब्लम को उस जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग बना देंगे, ठीक है। बना लो इसको।